मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र राशन कार्ड धारक संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। मुख्य कारण ऐसा है आज पत्रकार परिषद लेने का कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 महीने से हम लोग जो है औरंगाबाद शहर के राशन की दुकानें के विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको कहने के उसमें नतीजे भी सामने आ रहा है। जो गरीबों का हक मार रहे थे, कुछ दुकानदार चोरियाँ कर रहे थे, कुछ पैमाने पे चोरियाँ कम हुई क्योंकि शिकायतें भी कम आ रही हैं। लेकिन अब एक चीज़ हमारे सामने और आई है कि अभी तो हमारी शक्कर की इंक्वायरी चालू है, जो बड़ा घोटाला है, जिसमें हमने यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव दिए थे कि इंक्वायरी होना बोल के, तो कल हमको मंत्रालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी और डिप्टी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी दोनों तरफ से संदेश आया कि भाई तुम्हारे लेटर की दखल लेकर इंक्वायरी का काम शुरू कर दिए। तो ये शासन का पहले अभिनंदन करेंगे कि ये जो गरीबों की शक्कर खा गई इसकी इंक्वायरी करने में शासन तैयार हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। कहने का ये बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। दूसरा, अभी हमारे सामने ऐसा है कि औरंगाबाद के 199 दुकानों में कुछ दुकानें ऐसी है जिसका मालिक ही है नहीं, फिर भी दुकानें चल रही हैं। तो अब हमने लिखे कि भाई, और इसका प्रोविजन ऐसा है कि हर 3 साल में एक बार रिन्यूअल होना ज़रूरी है और रिन्यूअल के वक्त मालिक का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। उसके बहुत सारे फॉर्मेलिटी है जो शासन ने तय किया है। उसी आधार पे हमने एक लेटर लिखा है कि भाई रिन्यूअल की पूरी फॉर्मेलिटी हमको बताओ। और इसके अंदर ऐसा भी सामने आया कि गुज़िश्ता सालों में जो नई दुकानें अलॉटमेंट हुई है, तो एक ही संस्था के संचालक मेंबर दूसरी संस्था के बताकर उसमें भी बहुत सारी दुकानें अलॉटमेंट हुई। तो कहीं ना कहीं शासन के आंख में जो है धूल झोंकी गई है और डुप्लीकेट संस्था बताकर दुकानें ली गई, ऐसी हमारे सामने प्राथमिक थोड़ी सी माहिती आई। हम उसकी भी अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये करते करते हमारे सामने एक बड़ा इशू सामने आ गया, वो है शहर महानगर पालिका और जिला परिषद के अंतर्गत चलने वाले बालवाड़ी और आंगनवाड़ी। ये मासूम बच्चों का भी माल चुराकर खाने वाले हमारे सामने आ रहे हैं। जो गरीब को शासन चावल वगैरह बच्चों को देती थी, कई हमारे पास शिक्षक ऐसे हैं जो बालवाड़ी वालों ने कि नाम ना लेते हुए आंगनवाड़ी वालों ने कि भाई ये आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छे काम है, हमारी तरफ भी देखो, हमारे बच्चों को भी मुफ्त राशन आता था, कई दिन से हमारा राशन ही नहीं आ रहा, कोई थुल्ली से नहीं आ रही, कोई चाक यही नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह है। तो फिर उस पर हमने लेटर लिखा, गवर्नमेंट को भी लिखा, जिला परिषद को, कॉर्पोरेशन को लिखा कि भाई औरंगाबाद शहर में चलने वाली जितनी आंगनवाड़ी बालवाड़ी है, जिला परिषद को भी उसमें लिखा है, कलेक्टर ऑफिस को भी लिखा है, इसकी सविस्तर हमको जानकारी दो, या आखिर क्या है। और शासन को लिखा है कि आप बालवाड़ी का जो राशन देते वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के डायरेक्शन है। वो भी चोरी हमारे सामने इंशाल्लाह जल्द करीब आ जाएंगी। हम उसके पीछे पड़ गए। जो मासूम बच्चों का भी उनको नहीं पुर रहा है। ये चंद जो लोग हैं जो चोरियाँ कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए गरीबों का हक मार रहे हैं। इधर बड़ों का तो खा रहे, लेकिन आप बालवाड़ी का भी माल चोरी कर कर बेच रहे हैं, जो कि हमारे पास तो बात तो लोगों के वीडियो ऑडियो क्लिप है कि हम वक्त पड़ा तो आकर बोलेंगे कि माल तो गोडाउन से निकलता, वो गोडाउन जो है आरटीओ ऑफिस के पास कहीं तो भी है, वहाँ से वो माल जो है तो लोड होता और आंगनवाड़ी और बालवाड़ी को माल आता नहीं, परस्पर बराबर माल जा रहा है। ये हमारे पास में माहिती मिली है। अभी इसके ऊपर हमने, ये चोरों के पीछे हमारा मोर्चा है, हम शासन को इस बारे में लिख रहे हैं कि अब जो ये राशन आ रहा था, कब से आ रहा, कितना बांट रहे हैं, इस पर हमारी आगे की तैयारी चल रही है। अब जो दिवाली का जो किट शासन दे रही है वो पूरे 6 आइटम लेना, एक आइटम भी कम नहीं लेना। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जिस तरह से पिछले समय में चोरियाँ कर लिए थे, लेकिन बाद में आवाज़ उठाने के बाद में अभी गणेश जी के टाइम में जो किट बांटी गई उसमें चोरियाँ नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से हम चाहेंगे कि दिवाली का जो सन का शासन दे रही है वो 6 आइटम थैलियों में अपने अपने दुकान से 100 रुपये दे के लेना, 1 रुपये भी ऊपर नहीं देना। अगर कहीं किसको आप नहीं मिलता माल तो आप हमारा फॉर्म भर हमको देना, आगे हम आपके साथ खड़े हैं। सर, जैसा आपने कहा कि बालवाड़ी का मसला है, तो इसके बारे में जैसा कुछ अहम जिम्मेदारों ने बात की, जैसा माता पिता ने बच्चों की उन्होंने बात की, क्या जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने आपसे मदद मांगी, तो क्या मतलब इसके अंदर जानकारी क्या है? दोनों भी हमारे पास आए। बालवाड़ी के गरीब जो माता पिता को जो चावल राशन मिलता था बच्चों के नाम से काम से, वो भी हमारे संपर्क में आए। और कई टीचर भी हैं जो बालवाड़ी में पढ़ाते हैं,
आंगनवाड़ी में पढ़ाते हैं वो भी हमसे रब्ता करें कि हमारे पास में कई दिनों से माल आ नहीं रहा है। अगर आ रहा भी है, अगर 100 बच्चे तो 50 का आ रहा, 50 गायब हो जा रहा है। तो ये चीज़ों के अब हम इनके पीछे पड़ गए हैं। तमाम बालवाड़ी के माल उठाने वालों को मैं अपील कर रहा हूँ कि जो बच्चों का राशन है उनको समझदारी से और सूझबूझ कर पूरा राशन देना बेहतर रहेगा, वरना आप तुम्हारी कब्र खोदने का टाइम आ गया। सर अभी हाल ही में हमने मीडिया के माध्यम से देखा है जी श्रीकांत साहब महानगर पालिका आयुक्त साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है कि स्कूलों में क्या चल रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़े हुए, और भारत सरकार ने उनकी प्रशंसा की, तारीफ की कि ये ऐसे कमिश्नर साहब है महाराष्ट्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और सरकार ने उनकी काम की दखल ली है। तो जब जाहिर सी बात है महानगर पालिका के अंतर्गत बालवाड़ी चल रही है, तो फिर इसके बारे में भी आप उसको अपील करेंगे? 101% मैं आपके माध्यम से माननीय आयुक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद से अपील करूंगा कि देखिए हमने मुहिम तो शुरू की है, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो आप इसमें इंटरेस्ट ले और गरीबों के बालवाड़ी में जो अनाज आ रहा है, जो उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप प्रशासकीय लेवल पर इसकी इंक्वायरी करें। हम लोग तो माहिती मांग रहे हैं, और जैसे हमारे पास माहिती आ जाएंगी हमारा डेलीगेशन उनके पास भी जाएगा कि ये काले पीले धंधे चल रहे हैं, इसकी होगी। दूसरी बात ऐसी कि राशन की दुकान वालों के पास जो स्लिप का जो मुद्दा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कई दुकान वाले स्लिपर दे रहे तो उनका नेटवर्क बराबर आ रहा, फिर ये बाकी दुकान वालों का नेटवर्क अलग से है क्या? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। वो लड़ाई हमारी अनकरीब अभी आखिरी टप्पे में आ गई है। गवर्नमेंट से हमारा वार्तालाप जो 60 दिन का 30 दिन की मोहलत थी वो लगभग अब ख़त्म होने के कगार पे है। ज़रूरत पड़ी तो एक बार रिमांडर देंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेंगे हम लोग उठा के सारे मैटर को कोर्ट में डालने वाले हैं कि ये सारा भ्रष्टाचार और डुप्लीकेट दुकानें जो चल रही है, लिहाजा इनके ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से राशन में चोरियाँ कर रहे हैं। 25 किलो तो 20 किलो, 20 किलो तो 15 किलो, 15 10 किलो देके हल दे रहे। अरे उनके मापों में भी चोरी है। अरे पापियों, माप से डरो, उसका सबसे बड़ा गुनाह है। आज अगर तुम तोल मोल में अगर कम करेंगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिवाली का किट पूरे 6 आइटम लेना। राशन के बारे में अगर आप तुमको तकलीफ, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं आ रही होंगी, लेकिन कहीं आ रही भी है तो आप फॉर्म भर कर दे और हम पे संपर्क करें। लिहाजा आपके माध्यम से बालवाड़ी के अंदर जिनके बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरा नंबर लीजिए 9822880158, मुझसे रब्ता करिए कि आपको बच्चों को राशन मिल रहा, चावल मिल रहे या नहीं मिल रहे, या कौन कौन से आइटम मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो कितने दिन से नहीं मिल रहे, वो भी हमको आकर जानकारी दे। जिस तरह से राशन कार्ड धारकों ने हमको जानकारी दे कि आज उनको इंसाफ मिला, तो यकीनन हम बालवाड़ी और आंगनवाड़ी वालों को भी इंसाफ देने की लड़ाई हम लड़ेंगे। सर एक सवाल जहन में आ रहा है, जब आप समाज अपने राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, तो सर औरंगाबाद में और भी दीगर पार्टियां हैं और हर पार्टी कहने की समाज हित का काम करती है, जनता हित का काम करती है। जब आपके पास ये रिपोर्ट आ रही है, आप इसमें जागरूक हुए हैं, आपने मोर्चा खोला है, तो सवाल ये हर पार्टी का भी कहने की अखलाकी फर्ज बनता है ना कि या तो आपके साथ आए या अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि हर पार्टी गरीबों के लिए काम करती है। तब सवाल ये चारों तरफ खामोशी क्यों है, आप अकेले आवाज कैसे उठा रहे? ऐसा है कि मैं रोड पर चलकर काम करने वाला हूँ। मैं वो राजकारण नहीं करता हूँ कि चापलूसी राजकारण करके अपनी चमकोगिरी करे। मैं कभी ऐसा राजकारण नहीं करता। मेरा राजकारण और रणनीति ऐसी होती कि कहाँ तक मैं जिस पार्टी में हूँ, जिस संगठन में हूँ, जिस संस्था में काम करता हूँ, उसके माध्यम से गरीबों का हक कहाँ तक अपन दिला सकते रोड पर आकर। इसलिए मैं राजकारण भी करता हूँ, समाजकारण भी करता हूँ, तो रोड पर चल कर करता हूँ। जो लोग चल कर आके शिकायत करते, इसलिए मैं रोड पर आके उनके हक में लड़ाई लड़ता हूँ। यही मेरी खुददारी है कि मैं खुल कर लड़ता हूँ।